तू बदनाम है सारे शहर में, फिर भी लोग तेरे दीवाने हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हाल है एसएससी का। लोग एसएससी के बारे में कुछ यही कहते हैं कि कभी इसका एग्जाम टाइम पर नहीं होता, कभी जो हम पढ़ाई कर कर जाते हैं वो पढ़ाई करी हुई एग्जाम में काम नहीं आती, कभी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं फंसते, बिल्कुल पैटर्न चेंज हो जाता है, कभी मेरिट बहुत हाई चली जाती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें लोग एसएससी के बारे में कहते हैं। लेकिन ये सारी बातें गलत हैं। मेरा मानना है कि एसएससी के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको जरूरत है एक सही टीचर की और एक सही किताब की। अगर हम बात करें एसएससी में आने वाली मैथ्स की, तो एक रोल मॉडल माना जाता है एसएससी में इस किताब का, इसका नाम है किरण की किताब। जो बच्चे इस किरण की किताब को बहुत घोट के पी जाते हैं तो उनके लिए एसएससी का मैथ तो बिल्कुल दिक्कत नहीं देने वाला। अब चाहे आप एमटीएस लेवल ले लीजिए, सीएचएसएल लेवल ले लीजिए, स्टेनोग्राफर ले लीजिए, सीजीएल ले लीजिए, इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये किताब इतनी परफेक्ट रोल मॉडल किताब है। अगर हम में से किसी ने इस किताब को पूरा पढ़ लिया, इस किताब को ट्रिकी तरीके से सॉल्व कर लिया, तो माना जाता है कि एसएससी का मैथ आपके लिए बिल्कुल दिक्कत नहीं देने वाला। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी किताब के बारे में कि किस तरीके से हम इस किताब को सॉल्व कर सकें, किस तरीके से हम इस किताब के क्वेश्चंस को चुटकी में सीख सकें, किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक, ऐसा तरीका नहीं कि हम उसे लेंथी तरीके से ले जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक में किस तरीके से हम इस किताब को सॉल्व कर सकें। और अगर हम बच्चों इस किताब को सॉल्व कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा। वो एसएससी का जो डर है वो आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। अब बात ये करें कि हमें एसएससी के जो किरण की किताब है ये वाली, इसे सॉल्व कैसे करना है। तो उसके लिए हमारे कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं खुद देवेश सर, इन्होंने इसका बेसिक एंड ट्रिकी दोनों पैटर्न से इस किताब को सॉल्व करा रखा है। और सिर्फ इसी किताब को सॉल्व नहीं करा रखा है, इस किताब के अलावा सर ने ये बाकी और किताब भी सॉल्व करा रखी हैं, जिसमें आपका ये वाला किताब है एसएससी का 11500, एक आपका किताब है 10500 11500। इसके अलावा इन दोनों किताब को सॉल्व करा के रख दिया है। माने कि जो सर का अपना कोर्स है उस कोर्स में इन दोनों किताबों को उन्होंने सॉल्व करवा रखा है। अगर आप इन किताबों से पढ़ रहे हैं तो ये तो पूरी सॉल्व है, बेसिक और ट्रिकी दोनों तरीके सॉल्व है। अब बात आती है इस 11800 की और 11950 की। तो अब उन्होंने क्या किया है, इस वाली किताब को सॉल्व कराना शुरू किया है, इसको नहीं किया, उन्होंने इसको शुरू किया है। इसमें क्या है, बस इससे 150 क्वेश्चन ज्यादा हैं। तो आपको जब ये वाला किताब सॉल्व करेंगे तो ये किताब आपकी ऑटोमेटिक सॉल्व हो रही है। माने कि अब वो इन दोनों किताबों पे काम कर रहे हैं। अब आपके पास अगर एसएससी के एग्जाम को टारगेट करने के लिए चाहे तो 10,500 हो, चाहे 11,500 हो, चाहे 11,800 हो, या आपके पास 11,950 हो, इनमें से किसी भी किताब का बेसिक और ट्रिकी दोनों सॉल्यूशन आप देवेश सर से ले सकते हैं। वो खुद आपको लगभग पिछला मेरा मानना है कि 15 सालों से मैथ पढ़ा रहे हैं, और अब तक के इतिहास में कोई भी एक सिंगल व्यक्ति मुझे नहीं लगता ऐसा होगा जिसने किरण को शुरू तो किया, बहुत तो नहीं किया, लेकिन किरण को खत्म किया। दो बातें हैं, किसी काम को शुरू करना और उस काम को अंत के नजदीक लाना। तो सर ने एक किताब पूरी कर दी है, दूसरी किताब पूरी कर दी है, और अब इन दोनों किताबों के लिए काम चल रहा है। अब बात करेंगे सर इन किताबों का किस तरीके से हम मतलब पढ़ेंगे, किस तरीके से इन किताबों का सॉल्यूशन हम तक पहुंचेगा। तो उसके लिए बच्चों हमने एक बैच बनाया है। इस बैच में देवेश सर ने क्या किया है, कुछ फैसिलिटीज हैं वो सुनिएगा। आपको जो उसमें क्लासेस दी जाएंगी वो दो तरीके से हैं, एक लाइव है और एक रिकॉर्ड है। माने कि जिस टाइम पर सर पढ़ा रहे होंगे उस टाइम लाइव क्लास चल रही है। अगर आप किसी वजह से उस लाइव क्लास को नहीं ले पाते हैं तो वो क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, आप अपने कंफर्ट जोन में जाके उस क्लास को पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि सर के लाइव पढ़ाते टाइम ही आप उसे पढ़ें, आप उसे रिकॉर्डेड पढ़ लीजिए, एक फैसिलिटी। दूसरी है वीओडी बैच की। वीओडी बैच मतलब मैंने कहा इस टाइम सर जो काम कर रहे हैं वो जो 11,950 है उस पर काम कर रहे हैं और 11,800 पे काम कर रहे हैं। अब वीओडी बैच के माने जो पिछली दो किताब उन्होंने सॉल्व करा दी हैं वो भी आपको उसमें मिल जाएगा। अगर आपके पास 11,950 नहीं है, या आपके पास 11,800 नहीं है, 11,500 है या 10,500 है, वो भी आपको इसमें मिल जाने वाली है। इसके अलावा 1 by 1 जो आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन है, माने कि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको एक एक करके इसी बैच में दिया गया है। इसके अलावा जो भी हमारे नोट्स और पीडीएफ है, नोट्स पीडीएफ का मतलब है कि जब सर पढ़ाते हैं तो कोई अपना स्टूडेंट ऐसा बिठाते हैं सामने क्लास में, जैसा वो पढ़ा रहे हैं वो हूबहू वैसा ही लिखे और बहुत सुंदर राइटिंग में लिखे, ठीक है, माने कि हैंड रिटन नोट्स। और उस हैंड रिटन नोट्स को लिखवाने के बाद उस बच्चे से उसकी नोटबुक की फोटो खींच के उसका पीडीएफ बनाते हैं और वो पीडीएफ आपको इस बैच के अंदर देते हैं। उनका मानना ये रहता है कि हम लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग अपने किसी काम में लगे होते हैं, उस काम में लगे लगे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस किताब को सॉल्व कर रहे हैं। अब उनके पास शायद इतना टाइम ना हो पाए कि वो क्वेश्चन को
लिख पाए, ऐसा कुछ भी अगर सीन है तो वो उसका सॉल्यूशन, उसकी ट्रिक, एवरीथिंग वो आपको इसी एप्लीकेशन प्रोवाइड कराते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा डाउट क्लास लेते हैं। डाउट क्लास के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये कि जब डाउट क्लास मतलब जब उनकी क्लास लाइव चल रही है तो आप लाइव क्लास में कमेंट करके उनसे डाउट पूछ सकते हैं। अगला तरीका, आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पूछना है, आप उसका फोटो भेज देंगे आज। अब अगर आज आप फोटो भेज रहे हैं तो कल की जो सर क्लास लेंगे उसमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। डाउट के दो तरीके हो गए बच्चों। पहला तरीका, आप लाइव क्लास में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। अगला तरीका, आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे ही ऐप के अंदर एक चैट का ऑप्शन होता है, आप उस चैट में जाके अपने क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, सर आपको वहां भी डाउट क्लास का आंसर दे देंगे। फिर आपका एक रिवीजन नोट्स और होता है। रिवीजन नोट्स कहा जाता है इस तरीके से, जैसे कि जब आप कोई एग्जाम देने के नजदीक होंगे, आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देने के नजदीक होंगे तो उस एसएससी, अब जैसे बात देखो समझिएगा, ये किताब है 11950, 11800, इतने सारे क्वेश्चन में से एग्जाम के टाइम पर कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे होते होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हो, तो बस वही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को सर अपना रिवीजन नोट्स कहते हैं। और रिवीजन नोट्स ऐसे कह लीजिए कि जो उन्होंने पढ़ा दिया उसका निचोड़ आपको देंगे, या एग्जाम के टाइम पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको रिवीजन आपके लिए करना बहुत जरूरी है। भाई हो सकता है कि एग्जाम के टाइम पर इतने प्रेशर की वजह से आप पूरी किताब का रिवीजन ना कर पाए, तो कुछ रिवीजन नोट्स ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहा जाता है, वो भी आपको इसी एप्लीकेशन में दिए जाएंगे। आपको जरा टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब बात है क्या सर इसकी आप फीस लेंगे, तो बच्चों बिल्कुल इसकी फीस लेंगे। इसकी फीस 999 नहीं होने वाली, इसकी फीस 599 नहीं होने वाली, इसकी फीस सिर्फ 499 रुपए है। और ये फीस भी कोई बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, ये सिर्फ सम डेज, कुछ दिनों के लिए इसकी फीस में एक डिस्काउंट ऑफर है। और कुछ दिनों के लिए अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो वो कुछ दिनों के लिए फीस इसकी 499 रुपया है। कुछ दिन में ये बढ़ के पूरी 1000-2000 के आसपास पहुंचेगी। तो अगर बहुत कम टाइम में अगर आप इसे परचेज कर लें तो आपको ये फीस सिर्फ 499 पूरा करंट सॉल्व करने को मिल जाएगा। अच्छा, आगे बात करें कि इसकी तैयारी आप करेंगे कैसे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे आपको टाइप करना जनत एकेडमी, आपको हमारा ये एप्लीकेशन मिलेगा, आप इसे इंस्टॉल करेंगे, ये अगली स्लाइड खुलेगी। इस अगली स्लाइड में या तो आपको ये गणित का कोर्स सबसे ऊपर दिख जाएगा, आप ऐसा ना करो तो फिर क्या करना, इस होम पेज पर टच करके आप यहां पे देखेंगे किरण बुक सॉल्यूशन मिलेगा। इस किरण बुक सॉल्यूशन पे आप टच करेंगे तो अगली स्लाइड आपको मिलेगी कंप्लीट एसएससी किरण मैथ सॉल्यूशन बुक, ठीक है। आप इस पर टच करेंगे, इस पर टच करने के बाद बाय नाउ का ऑप्शन आएगा और बाय नाउ के ऑप्शन से आप यहां पे से पे नाउ कर सकते हैं। पे नाउ करके आप आराम से अपना एसएससी की धुआंधार धमाकेदार तैयारी करें। अब अगली बात ये भी आ सकती है कि हम में से कुछ भाई बहन ऐसे होते, मैं मानता हूं, जो शायद नेट बैंकिंग यूज करना ना जानते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम शायद यूज करना ना जानते हो। तो आपको क्या करना है, ये कोचिंग का नंबर है, इसे पेमेंट नंबर भी कहते हैं, 9837777722 या तो ये, या फिर 9837019443। इनमें से किसी भी नंबर पे आप किसी अन्य व्यक्ति से पेमेंट करा सकते हैं। माने कि आप कोई व्यक्ति हैं जो अपने फोन में ऐप चलाना चाहते हैं लेकिन आपको ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं आता, कोई बात नहीं, आप इसी फोन में ऐप चला सकते हो। आप किसी और व्यक्ति के फोन से पेमेंट करा के अपने फोन में ऐप चला सकते हो। पेमेंट कराने के बाद आपको फोन करना है कि सर हमने आपका पेमेंट डलवा दिया है, आप मेरा ऐप चालू कर दीजिए। जैसे ही आप पेमेंट डलवा देंगे आपका ऐप चालू हो जाएगा, या आप डायरेक्ट यहां एप्लीकेशन पर जाके भी परचेज कर सकते हैं। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको लेनी है, कुछ भी जानकारी, तो ये आपके 3 हेल्पलाइन नंबर है, पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से किसी भी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप जानकारी अपनी ले सकते हैं। तो सीधी बात है, अगर सपना है वाकई में एसएससी क्वालिफाई करने का तो आप कुछ भी किताब छोड़िए, आलतू फालतू सारी किताब छोड़िए, आप एक रास्ते पर चलिए। और एक रास्ते पर चलने वाले लोग हमेशा सफल माने गए हैं, जो भटकते हैं वो असफल हो जाते हैं। आप एक रास्ता चलें, एक किताब पकड़ें, एक टीचर पकड़ें और उसका हाथ पकड़ के चलते रहें, और वही टीचर आपकी नैया पार लगाएगा। जुड़े रहें हमारे साथ, और कोई भी आप नई वीडियो अगर किरण के ऊपर जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दें, हम वो नई वीडियो आपके लेकर आएंगे। जय हिंद।